तीखा चटपटा चटकारेदार ऐसा मोटी मिर्ची का भरवा अचार जिसे आप मिनटों में बनाएंगे, सालों साल खाएंगे। हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लाई हूँ मोटे हरे मिर्च के भरवे अचार की इतनी जबरदस्त रेसिपी जिसे हम बिल्कुल आसान तरीके से मिनटों में तैयार करेंगे। साथ ही शेयर करूंगी एक स्पेशल अचार मसाला जिससे आप कई तरह के अचार डाल सकते हैं, और साथ ही वो खास टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके अचार को कोई फंगस नहीं लगेगा, सालों साल तक एकदम बढ़िया लाजवाब बना रहेगा। तो चलिए बिना देर के से जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो खट्टा तीखा चटपटा हरी मिर्च का मजेदार अचार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे 250 ग्राम मिर्ची। तो यहाँ मैंने इस तरह से मोटी मिर्ची ली है। दोस्तों, सर्दियों के सीजन में इस तरह से मोटी मिर्ची भी बाजार में आसानी से मिल रही है, तो इस मिर्ची का भरवा अचार बहुत ही जबरदस्त लगता है। अगर आपके पास ये मिर्ची ना हो तो आप पतली मिर्ची भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी मिर्ची को अच्छे से धो करके 1 घंटे के लिए धूप में बढ़िया से सुखा दिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक कपड़ा और सारी मिर्ची को अच्छे से पोंछ लेंगे जिससे इसमें कोई नमी ना रहे। अगर हमारी मिर्ची में नमी रही तो हमारी मिर्ची का अचार जल्दी से खराब हो सकता है, उसमें फंगस लग सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सभी मिर्ची को अच्छे से साफ करके बढ़िया से ड्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं मिर्ची के डंठल नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि दिखने में इसी तरह से सुंदर लगेंगे। आप यहाँ चाहे तो इसके हटा भी सकते हैं। तो बस अब हम चाकू की सहायता से मिर्ची के बीच में इस तरह से कट लगाएंगे। अब यहाँ अगर आपको मिर्ची के अंदर बीज ज्यादा लगे तो आप निकाल सकते हैं। वैसे ये मिर्ची कम तीखी होती है तो बीज इसमें मैं रहने ही देती हूँ। तो बस इसे हम रखेंगे प्लेट में और इसी तरीके से सारे मिर्ची के बीच में इस तरह से कट लगा देंगे। दोस्तों, इस भरवा मिर्ची का अचार बहुत ही खाने में लाजवाब लगता है और ये कम तीखी होती है, तो इसे आप पूरी पराठा किसी के साथ भी इजीली एंजॉय कर सकते हो। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मिर्ची को अच्छे से स्लिट करके तैयार कर लिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और यहाँ हम बना लेते हैं हमारा स्पेशल अचार का मसाला। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो और सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच सौंफ। दोस्तों, सौंफ का फ्लेवर हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया आएगा, इसलिए इसे हम थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मेथी। दोस्तों, मेथी का फ्लेवर हमारे अचार में बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगी, यानी हमारे अचार को फंगस लगने से भी बचाएगी। और अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच अजवाइन। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच राई। दोस्तों, यहाँ मैं राई डाल रही हूँ, आप यहाँ चाहे तो काली सरसों या फिर पीली सरसों भी डाल सकते हैं। राई और सरसों हमारे अचार के बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ये हमारे अचार को थोड़ा खट्टापन देगा, साथ ही फफूंद लगने से भी बचाएगा। और अब इन्हें हम लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इस तरह भुनने से क्या होगा, मसालों का फ्लेवर और भी निकल कर आएगा और हमारे मसालों में जितना भी मॉइस्चर यानी कि नमी हुई वो सारी निकल जाएगी। और यहाँ हमें ध्यान रहे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनना है, वरना हमारे मसाले जल सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ हमारे मसाले अच्छे से भुन गए, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो गए। तो बस अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे मसालों को हम जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और अब हमारे अचार मसाले को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हींग। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर। इससे हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया खट्टा फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप जो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर आता है ना, आप वो भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सफेद नमक। दोस्तों, कोई भी अचार हो उसमें नमक थोड़ा ज्यादा ही डालते हैं, इसलिए इसमें मैं नमक ज्यादा डाल रही हूँ। और अब इसके फ्लेवर को और भी इनहेंस करने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच काला नमक। इससे हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान है, फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे मसाले को अच्छे से पीस लिया। ये देखिए एकदम दरदरा टेक्सचर, ये ऐसा ही हमें चाहिए। तो बस अब इस हमारे मसाले को हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ हमारा अचार मसाला बन करके तैयार है। अब इसे हम रखेंगे साइड में और गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 कप सरसों का तेल। दोस्तों, सरसों के तेल में बने अचार जल्दी से खराब नहीं होते, इनकी शेल्फ लाइफ काफी अच्छी होती है। साथ ही इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप सरसों के तेल में अचार नहीं बनाना चाहे तो इसकी जगह आप मूंगफली का तेल या फिर तिल्ली का तेल भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम सरसों के तेल को मीडियम फ्लेम पर धुएंदार गर्म करेंगे, जिससे हमारे सरसों के तेल में जो भी कड़वापन यानी कि पंजीनेस होगी वो सारी खत्म हो जाए। और ये लीजिए, यहाँ हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से बढ़िया से धुएं निकल रहे हैं। तो इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए, यह हमारा तेल अच्छे से ठंडा हो गया है।
तो अब हमने जो ये अचार का मसाला तैयार किया था ना, इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कलौंजी। दोस्तों कलौंजी से हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसे पीसा या भुना नहीं जाता है, इसलिए इसे मैं लास्ट में डाल रही हूँ। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों की दाल। इससे बहुत ही बढ़िया खट्टा फ्लेवर आता है, उसकी लुकिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। पर ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो सारी चीज़ें यहाँ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे सरसों का तेल, जो अभी हमने गर्म करके रखा था ना, ये 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही हमारे अचार को लंबे समय तक चलाने के लिए और इसमें बढ़िया खट्टा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 नींबुओं का रस। दोस्तों यहाँ मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिरका, जिसे हम व्हाइट विनेगर कहते हैं, जो चाइनीज डिशेज में डलता है, अगर आपके पास विनेगर हो तो आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। विनेगर और नींबू के रस से हमारी जो अचार है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, सालों साल तक खराब नहीं होगा और एक बहुत ही बढ़िया खट्टा फ्लेवर भी आएगा। तो अब हम सभी चीज़ों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। और ये लीजिए, सभी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई है। हमारे अचार मसाले में परफेक्ट बाइंडिंग आ गई है। दोस्तों इस अचार मसाले से आप मिर्ची का अचार, आंवले का अचार, नींबू का अचार, गाजर मूली का अचार, कोई भी अचार आसानी से डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे हमारी स्लिट करी हुई मिर्ची और अचार मसाले को इसके अंदर बढ़िया से भर देंगे। सच में दोस्तों इस भरवा मिर्ची का अचार इतना लाजवाब बनता है कि आप सब्जी खाना छोड़ दोगे, हमेशा पूरी पराठे बस इसी से खाओगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने मिर्ची को अच्छे से स्टफ कर लिया है। तो बस इसे हम रखते हैं एक प्लेट में और इसी तरीके से बाकी की मिर्ची भी तैयार कर लेंगे। दोस्तों इसी तरीके से मैंने पहले भी आपके साथ इंस्टेंट मिर्ची का अचार, बिना धूप लगाए गाजर मूली का इंस्टेंट अचार, प्याज का अचार, आंवले का मुरब्बा और भी बहुत सारी रेसिपी शेयर करी है। तो उन्हें भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, वो आपको बहुत पसंद आएगी। और उनकी रेसिपीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सभी मिर्चियों को अच्छे से स्टफ कर लिया। ये देखिए दिखने में कितनी लाजवाब लग रही है, खाने में तो और भी जबरदस्त लगेगी। और अब हमारे मिर्ची का अचार सालों साल चले, जल्दी से खराब ना हो, तो उसके लिए यहाँ हम एक खास ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ हम लेंगे इस तरह से एक कोयला, जिसे हम चारकोल कहते हैं। ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ हम कोयले को एकदम धुएंदार अच्छे से गर्म करेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारा कोयला अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से बढ़िया से धुएं निकल रहे हैं। तो इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इस कोयले को रखेंगे हम एक प्लेट के ऊपर। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, साथ ही इसके ऊपर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच घी। और अब हमारा जो कांच का जार है ना, इसे हम इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे, जिससे सारा धुआं हमारे कांच के जार के अंदर बढ़िया से समा जाए। और इसे हम 1 मिनट तक इसी तरह से रहने देंगे। जार को इस तरह से स्टरलाइज करने से क्या होगा, हमारे अचार में बिल्कुल भी फफूंद या फंगस नहीं लगेगी और अचार में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबू आएगी और हमारा अचार सालों साल तक खराब नहीं होगा। लगभग 1 से 2 मिनट हो गए, हमारा जार अच्छे से स्टरलाइज हो गया है। तो अब इसे हम इसके ऊपर से इस तरह से हटा देंगे। और अब हमने जो मिर्ची तैयार करके रखी थी ना, वो एक एक मिर्ची हम इसके अंदर अच्छे से डाल देंगे। दोस्तों एक बार आप इस ट्रिक को जरूर यूज करना, मेरी गारंटी कि आपका कोई भी अचार हो सालों साल तक खराब नहीं होगा। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मिर्ची को जार के अंदर अच्छे से फिल कर दिया है। और अब हमारा जो बचा हुआ सरसों का तेल था, वो सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे। 2 से 3 दिन के बाद आप यहाँ देखोगे कि हमारे मिर्ची जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और तेल ऊपर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको अचार को यहाँ लंबे समय तक चलाना है तो इसमें तेल थोड़ा सा ज्यादा डालें। पहले तेल को अच्छे से गर्म कर ले, फिर ठंडे होने के बाद इसमें डाल दे। जितना हमारा अचार तेल में अच्छे से डूबा हुआ रहेगा, इसमें फंगस नहीं लगेंगे और ये लंबे समय तक चलेगा। तो बस अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और उसे एक बार अच्छे से हिला देंगे, जिससे हमारा तेल मिर्ची पर बढ़िया से कोट हो जाए। तो बस इसे आप इस तरह से जार में भर करके 2 से 3 दिन तक धूप में रखिए। आपके भरवा मिर्ची का अचार है बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों बिना देर के जल्दी से इस मिर्ची के अचार को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।